किसी घर की नींव अगर कमजोर हो तो उसके ऊपर ज्यादा बड़ी बिल्डिंग नहीं खड़ी की जा सकती। ये बात तो आप भी जानते हैं, गिर जाएगी। तो अगर आपकी जन्म कुंडली आपके जीवन की नींव है, अगर वो मजबूत है तो फिर एक के ऊपर एक के ऊपर एक मंजिल बनाते जाइए, कोई खतरा नहीं होगा। मुसीबतें आएंगी, तूफान आएगा, आंधी आएंगी, भूकंप आएगा, लेकिन मजबूत नींव वाली बिल्डिंग गिरेगी नहीं या बहुत कम नुकसान होगा। यह जो जानकारी है वो चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। तो आइए शुभारंभ करते हैं कि आपकी राशि के लिए चंद्र मंगल का ये योग क्या शुभ परिणाम ला रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। चंद्रमा 14 मई की शाम 7:30 बजे लगभग मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 15, 16, 17 तारीख की सुबह लगभग 7 बजे तक यहीं पर गोचर करने वाले हैं। जब भी मंगल और चंद्रमा का मिलन होता है, गोचर में हो या फिर आपकी जन्म कुंडली में हो, तब महालक्ष्मी योग, कुछ लोग इसको मालामाल योग बोलते हैं, इसका निर्माण होता है। मंगल पहले से ही मिथुन राशि में है, चंद्रमा गोचर करेंगे तो मंगल आपको ऊर्जा, साहस, भाई, भूमि, इन सब का कारक ग्रह होता है। तो मंगल आपको पराक्रमी, शौर्यवान, ताकतवर बनाएंगे। चंद्रमा सौम्य है, कोमल है, खूबसूरत है, दिमाग के कारक ग्रह हैं। तो चंद्रमा यात्रा से लाभ दिलवा सकते हैं, सुख संपत्ति आपको दिलवाएंगे, दिमाग और मूड को अच्छा रखेंगे। चंद्रमा मंगल की युति आपके लिए लाभदायक होगी, आपकी राशि के लिए अधिकतर मामलों में लाभदायक होगी। जब भी आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति मजबूत होती है तो गोचर में कोई भी शुभ योग बने उसके अच्छे परिणाम मिलते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आपको अपनी जन्म कुंडली के ग्रहों को मजबूत रखना चाहिए। किसी घर की नींव अगर कमजोर हो तो उसके ऊपर ज्यादा बड़ी बिल्डिंग नहीं खड़ी की जा सकती। ये बात तो आप भी जानते हैं, गिर जाएगी। तो अगर आपकी जन्म कुंडली आपके जीवन की नींव है, अगर वो मजबूत है तो फिर एक के ऊपर एक मंजिल बनाते जाइए, कोई खतरा नहीं होगा। मुसीबतें आएंगी, तूफान आएगा, आंधी आएंगी, भूकंप आएगा, लेकिन मजबूत नींव वाली बिल्डिंग गिरेगी नहीं या बहुत कम नुकसान होगा। यह जो जानकारी है वो चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। तो आइए शुभारंभ करते हैं कि आपकी राशि के लिए चंद्र मंगल का ये योग क्या शुभ परिणाम ला रहा है। आप लोगों को, जिन भी लोगों को अपना चंद्रमा और मंगल मजबूत करना है, महालक्ष्मी की कृपा पानी है, वो लोग इस वीडियो के अंत में कुछ उपाय बताऊंगा, 1-2, उसको करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए शुभारंभ करते हैं आपकी राशि से। बात करते हैं कर्क राशि की। आपकी राशि के लिए यह गोचर 12वें भाव में हो रहा है और 12वें भाव को शुभ भाव नहीं माना जाता है। तो कुछ अच्छा होगा, कुछ बुरा होगा, इसके लिए तैयार रहिएगा। आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा, सतर्क रहकर सावधानी से काम करने होंगे। क्रोध पर, चिड़चिड़ेपन पर, उतावलेपन पर, जल्दबाजीपन पर काबू रखना होगा। बुरे भाव में शुभ योग भी प्रभावहीन हो जाते हैं या अपने कम फल दे पाते हैं। आपको अपनी आंख का ख्याल रखना होगा, सेहत का ख्याल रखना होगा, बेवजह के खर्चों से बचना होगा, नहीं तो कर्जदार हो सकते हैं, आप नास्तिक हो सकते हैं, ईश्वर पर से आपका विश्वास उठ सकता है। आप ऐसा महसूस करेंगे कि जैसे आपको कोई सता रहा है, डर है आपके आसपास, अनजाना सा भय आपको परेशान करेगा। आपके घर में किसी को चोट लग सकती है जिस पे खर्चा हो सकता है, थोड़ी परेशानियां बढ़ेंगी। अच्छी बात यह है कि आप सामर्थ्यवान होंगे, हर मुसीबत से लड़ेंगे, लेकिन लड़ कर ही वक्त बीतेगा। बुरे वक्त में भी कुछ ना कुछ बेहतर करने की आप कोशिश करेंगे, थोड़ी सफलता पाएंगे, प्रयास करते रहिएगा। आपके भाई बहन तरक्की करेंगे, उनके कारण आपके परिवार में तरक्की होगी। आपको पेट के रोग हो सकते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक कड़ी मेहनत से होगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है आप लोगों से बातचीत कम करें, हो सकता है आप अपने काम को दिखा ही ना पाए डर के मारे, या आपको ऐसा भय हो कि नहीं मैं सही नहीं कर सकता। थोड़े आलसी हो सकते हैं, थोड़े डरे हुए हो सकते हैं, शत्रु की समस्या बढ़ सकती है। आप बेकार के
अनुभव महसूस करेंगे, जैसे आप डर के साए में या किसी बोझ में जी रहे हों। आपको रोक टोक का सामना करना पड़ सकता है। अधिक खर्चा, अधिक टेंशन आपकी आर्थिक स्थिति को बिगाड़ सकता है। आप लोगों से बिना विचार किए कुछ काम करेंगे जिसमें नुकसान हो सकता है। जिम्मेदारियों के बोझ तले दब सकते हैं, रहस्यमयी हो सकते हैं। कब क्या हरकत कर दें, कब क्या सही कर दें, कब क्या गलत कर दें, जिसके करके आपको कभी फायदा कभी नुकसान हो जाए। आप अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाएंगे, आप अपने दिल का दुख बता नहीं पाएंगे। आप अपनी पिछली जिंदगी में जाकर, यानी पिछली जिंदगी को याद करके वर्तमान को खराब कर सकते हैं। आप आत्मविश्वासी होंगे, लेकिन ये आत्मविश्वास बहुत जल्दी कमजोर पड़ जाएगा। आप किसी से बिना पूछे काम करेंगे, अपनी बात बता नहीं पाएंगे, चिंता में रहेंगे, दूसरों की मदद लेने से संकोच करेंगे। आपको खुद ही अपने मन में प्रश्न करेंगे, खुद ही उत्तर ढूंढ लेंगे कि नहीं, मैं इससे मदद मांगूंगा तो ये मेरी मदद नहीं करेगा, मैं इसके पास जाऊंगी तो ये मुझे भगा देगा। यानी खुद ही प्रश्न करेंगे, खुद ही उसका उत्तर ढूंढ लेंगे और चुपचाप बैठ जाएंगे, प्रयास ही नहीं करेंगे। कई बार कुछ ना करके भी आप आरोपी बन जाएंगे, यानी गलती कोई और करे और आरोप आपके ऊपर थोप दे, और आपके अंदर वो ताकत नहीं होगी कि आप अपना विरोध व्यक्त कर सके। आपको सफलता पाने के लिए अतिरिक्त मेहनत करने की आवश्यकता होगी। आपको सेहत के प्रति सावधानी रखनी होगी, खर्चे नियंत्रण में रह के करने होंगे और सही सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। मुश्किल वक्त है, लेकिन इसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा होगा। आप बहुत ज्यादा निराश मत होइएगा। तो सबसे पहले जो मैंने आपकी कमियां बताई, इनसे खुद को बचाइएगा ताकि आप अपनी बात कह सकें, डर से निकलें, आगे बढ़ें। माना कि नुकसान हो जाएगा, नुकसान के भय से घर के अंदर बंद नहीं रह सकते या काम नहीं करें, ऐसा संभव नहीं है। होगा नुकसान तो हो जाने दीजिए, कम से कम डर तो खत्म होगा। एक काम बिगड़ेगा, दूसरा सही हो जाएगा। आप रिश्तों में थोड़े से अनकंफर्टेबल हो सकते हैं, अपने ही जीवन साथी से थोड़े से खिंचे खिंचे हो सकते हैं, उनसे भागेंगे रिश्तों से। आपको लगेगा कोई मुझे पीछे से आवाज देकर कोई काम ना कह दे, मैं नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी। थोड़े से तनावग्रस्त हो सकते हैं। ये सब चीजें आपको परेशान कर सकती हैं। और अगर जन्म कुंडली में कहीं ग्रहों की स्थिति खराब हुई तो फिर परेशानी थोड़ी ज्यादा हो सकती है। तो जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति को सही करना भी आपका ही काम है। वर्तमान समय को सही करने के लिए कुछ उपाय बताऊंगा। इन उपायों से कुछ लाभ तो मिलेगा, लेकिन जन्म कुंडली में जो ग्रहों की स्थिति है, जब तक वो नहीं सुधरेगी तब तक यहाँ पर भी बहुत अच्छे लाभ की उम्मीद मत करिएगा। झूठा आश्वासन मैं आपको दूंगा नहीं। तो मैं आपसे यही कहूंगा, पहले तो अपनी जन्म कुंडली को दिखाएं, उसमें ग्रहों की स्थिति क्या है, क्या अच्छा है, क्या खराब है, उसको जांच परख करके उसका इलाज किया जाए। वर्तमान में शिव जी की उपासना करिए, हनुमान जी की उपासना करिए, मां सरस्वती की उपासना करिए, योग प्राणायाम करिए। ये सारे काम आपको घर बैठकर करने हैं। लॉकडाउन का समय है, बाहर मत जाइएगा, लड़ाई झगड़े या पुलिस के चक्कर में पड़ के अपना ही वक्त और पैसा खराब कर बैठेंगे। कानून मत तोड़िएगा। तो घर बैठ के पूजा करिए, घर बैठ के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए, ध्यान लगाइए, योग करिए, प्राणायाम करिए और माँ सरस्वती का ध्यान करिए ताकि बुद्धि निर्मल बनी रहे, हाँ, चंद्रमा मजबूत हो। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने, शिव जी की आराधना किसी भी प्रकार से करते हैं, शिव चालीसा पढ़ें, शिव स्तोत्र पढ़ें, शिव के मंत्रों को पढ़ें, तो इन सब से भी आपको कल्याण होगा। तो कुल मिलाकर थोड़ा सा संभल कर रहने की आवश्यकता है। खासकर अपनी माता जी का आशीर्वाद लें। वो अगर आप पे गुस्सा करें, वो आपको डांटे, तो तब भी उनकी डांट को भी अमृत समझकर स्वीकार करिएगा। बड़े बुजुर्ग, आपके कोई जो सीनियर है, आपके जो शिक्षक हैं, वो को सीख दें तो सीख से सीखिएगा। ये मत सोचिएगा कि हर एक चीज में नकारात्मकता ही भरी हुई है, तो पॉजिटिव रहने की कोशिश करिएगा। तो कुल मिलाकर आपको मांस, मछली, इन सब चीजों से बचना है। कोई भी ऐसी चीज नहीं खानी है जो बुद्धि को खराब करे, जो बुद्धि को नास्तिक बनाए, जो बुद्धि में विकार पैदा करे। वक्त से सोइए, वक्त से खाइए, कम खाइए, हल्का खाइए और बुद्धि को हल्का बना के रखिए, निर्मल बना के रखिए। चिड़चिड़ापन, क्रोध, तनाव, इन सब से बचने के लिए अच्छा म्यूजिक सुनिए, अच्छे लोगों से बातचीत करिए, अच्छी दोस्ती करिए। वासना विलासता में मत पड़िएगा। कई बार इंसान अपने घर वालों के सामने खुद को कमजोर समझता है और या महसूस करता है कि मैं कमजोर हूं। ऐसे में कहीं बाहर उसका कोई रिश्ता, गलत रिश्ता जुड़ जाता है या कुछ गलत दोस्तों की संगति हो जाती है और बुरी आदत पड़ जाती है। कोई उल्टा सीधा कर लेता है इंसान अपने शरीर के साथ, अपनी आदतों के साथ, तो भी तनाव हो जाता है क्योंकि आदत बुरी पड़ी तो और मुश्किल। तो ये वक्त जो है रिश्तों में
नज़दीकी लाने का है, रिश्तों से भागने का नहीं है। एकांत में बैठकर सोचना है तो सिर्फ ये सोचिए कि कैसे तरक्की की जाए। ये मत सोचिए कि मैं फेल हो जाऊँगा, आप पास हो सकते हैं। अगर ये सोच रखेंगे कि मुझे पास होना है तो कर्क राशि वाले थोड़ी सावधानी रखेंगे तो ये महालक्ष्मी योग आपके जीवन में कोई ना कोई खुशी लेकर ज़रूर आएगा। अगर आप नेगेटिव हो गए तो फिर आपको ईश्वर ही बचाए। आप सकारात्मक रहे तो फिर अच्छे परिणामों की उम्मीद आप ही करेंगे और आप ही को मिलेगा। तो शिव जी की आशीर्वाद से आपको सब कुछ मंगल ही मंगल हो। इस समय में जितना जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, मेरी तरफ से शुभकामनाएं। घर में रहिएगा, वक्त थोड़ा सा कठिन है लेकिन आप लड़कर इस वक्त से जीत जाएंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। नमस्कार।